बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाज़रीन, आलमी उफुक से अहम खबर है कि जंग अजीम दोम में जापान पर चीन की फतह की यादगारी तकरीब से खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना होगा। दूसरी जंग अजीम की फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 आलमी रहनुमा शरीक थे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इन्हें खुश आमदेद कहा। उन्होंने कहा कि चीनी अवाम अमन के लिए पुरअज़्म हैं। चीन के अवाम तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं, उनकी तरक्की और खुशहाली को नहीं रोका जा सकता। चीनी सदर ने अक़वाम से तारीख़ी सानियात को दोबारा होने से रोकने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मुबनी हो। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तोसी पसंदाना रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। त्यामन स्क्वायर पर तारीखी परेड में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के रहनुमा, ईरान के सदर मसूद पशकियान समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे भी मौजूद थे। जी नाज़रीन, चीन में रूसी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की मुलाकात भी हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस मौके पर रूसी सदर ने कहा कि रूस और शुमाली कोरिया के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। शुमाली कोरिया की फ़ौज ने कृस्क इलाके को आज़ाद कराने में मदद की। रूसी सदर ने कहा कि शुमाली कोरिया के फ़ौजियों ने बहादुरी से मुकाबला किया। रूस और शुमाली कोरिया एक साथ जदीद नाज़ी आज़म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इस मौके पर किम जोंग ने कहा कि हमारे ताल्लुकात तमाम शोबों में तरक्की कर रहे हैं। बतौर भाई रूस की हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं। 2024 के जून के मुआहदे के तहत ताउन मजबूत हुआ है। किम जोंग ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए सख्त मेहनत करना चाहिए। परेड में हाइपरसोनिक मिज़ाइल, एटमी हथियारों समेत जदीद तरीन चीनी फ़ौजी टेक्नोलॉजी की नुमाइश भी की गई। इस मौके पर अमेरिकी सदर का गुस्सा और बेजारी भी अपने उरूज पर नजर आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने झुंझलाहट में अपने चीनी हमसब के लिए तंज से भरपूर पैगाम में कहा है कि चीन के सदर का पुतिन और किम जोंग उनकी मेज़बानी करना कोई चैलेंज नहीं। अमेरिका की सदर का कहना था कि अमेरिका के ख़िलाफ़ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग ने के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीनी सदर बैरूनी हमला आवरों को शिकस्त देने में अमरीकी मदद का एतराफ़ करें। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर ट्रंप ने कहा कि चीन और रूस की शमूलियत के साथ अमरीका के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनने पर तशवीश नहीं है। यूक्रेन तनाज़े पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर से बहुत मायूस हुआ हूँ। यूक्रेन जंग में लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए कुछ करूँगा। जी नाज़रीन, दरिया सना अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूसी सदर पुतिन से बहुत मायूस हुआ हूँ। ये बात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रेडियो प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कही है। उनका मजीद कहना है कि यूक्रेन जंग में लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए जो कुछ हो सका करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि चीन और रूस की शमूलियत के साथ अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद बनने पर तशवीश नहीं है। जी नाज़रीन, इधर भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली और रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के दरमियान दिफाई ताउन एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन गया है। रूसी खबर रसां एजेंसी तास के मुताबिक रूसी फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के सरबरा दिमित्री शोगायफ ने इंकशाफ किया है कि भारत पहले ही S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल कर रहा है और उसकी मज़ीद तरसील के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी और भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने 2018 में रूस के साथ 5.5 अरब डॉलर मालियत के मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत भारत को 5 S-400 तेरा यूसुफ सिस्टम्स फराम किए जाने थे। ये मुआहदा बुनियादी तौर पर चीन की बढ़ती हुई अस्करी ताकत का मुकाबला करने के लिए किया गया था, ताहम उसकी फराहमी में बार बार ताख़ीर हुई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस भारत के दरमियान होने वाले इस मुआहदे के तहत अब भारत को आखिरी 2 यूनिट्स 2026 और 2027 में मिलने का इम्कान है। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने अमेरिका और भारत के दरमियान बिगड़ते मामलात से मुतल्लिक़ कहा है कि भारत ने अमेरिकी दबाव को खातिर में न लाते हुए रूसी वसाइल की ख़रीदारी जारी रखी और मॉस्को इस मौक़िफ़ को कदर की निगाह से देखता है।
واضح ہے کہ بھارت نے حالیہ برسوں میں فرانس اور اسرائیل سے بھی ہتھیاروں کی خریداری میں اضافہ کیا ہے۔ روس اب بھی اس کا سب سے بڑا اسلحہ فراہم کنندہ ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 سے 2024 کے درمیان بھارت کی کل اسلحہ درآمد میں روس کا حصہ 36% رہا ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب سعودی عرب اور عراق کی آئل کمپنیوں نے بھارتی آئل ریفائنری کو خام تیل کی فروخت روک دی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سعودی اور عراقی تیل کمپنیوں نے یورپی یونین کی پابندیوں کی وجہ سے خام تیل کی فروخت روکی ہے۔ یورپی یونین نے جولائی میں روسی خام تیل خریدنے پر بھارتی آئل ریفائنریز پر پابندیاں لگائی تھیں۔ بھارتی آئل ریفائنری ہر ماہ 20 لاکھ بیرل عراقی خام تیل اور 10 لاکھ بیرل سعودی خام تیل خریدتی تھی۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق یورپی پابندیوں کے بعد اگست میں بھارتی آئل ریفائنری کو سعودی اور عراقی کمپنیوں کی کوئی شپمنٹ موصول نہیں ہوئی ہے، جس کے بعد بھارتی آئل ریفائنری اب صرف روسی خام تیل پر ہی انحصار کر رہی ہے۔ جی ناظرین، اور آخر میں پاکستان میں صحافت سے متعلق ایک خبر آپ سے شیئر کریں گے۔ پاکستان میں یہ عام روایت ہے کہ جب صحافی کے سوال کا جواب نہ دے پاؤ تو یا تو اسے دھمکی دو اور راستے سے ہٹا دو، یا پھر اس پر کوئی بھی من گھڑت الزام لگا دو تاکہ عوام میں اس کی پوزیشن کو کمزور کیا جا سکے اور لوگ اس کی بات اور سوال کا اعتبار نہ کریں۔ اس حوالے سے یہ خبر اہم ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے سوال کرنے والے صحافی پر رشوت خوری کے الزامات لگا دیے۔ اسلام آباد میں علی امین گنڈاپور کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی، اس دوران سوال و جواب بھی ہوئے۔ ایک صحافی نے استفسار کیا کہ کیا خیبر پختونخوا میں حکومت کون چلا رہا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے حکم کے باوجود تیمور جھگڑا اور کامران بنگش کو کابینہ کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ صحافی نے سوال کیا کہ کہا جا رہا ہے کہ صوبے کے معاملات آپ کے بھائی فیصل امین گنڈاپور چلا رہے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جواب دینے کے بجائے سوال کرنے والے صحافی پر ٹرانسفر پوسٹنگ کرانے اور رشوت خوری کا الزام عائد کر دیا۔ علی امین گنڈاپور کے الزام ایک دوسرے صحافی نے جب علی امین گنڈاپور سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی ثبوت ہے، تو جواب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے الزام کو محض ایک مذاق قرار دیا۔ علی امین کے انداز گفتگو اور جارحانہ رویے کے بعد صحافیوں نے مزید سوالات نہ کرنے میں ہی عافیت جانی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔